हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बॉर्डर पर आने की गलती भी ना करना, अमेरिका की सीधी चेतावनी। भारत को ऑफर दिया पीएम मोदी, ट्रंप, पुतिन। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। जब भी पहलगाम हमले जैसी कोई बड़ी घटना होती है तो इस बीच काफी सारी फेक न्यूज फैलने लगती हैं और इस समय भी ऐसा ही हो रहा है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है जिसको लेकर कुछ यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना स्टार्ट कर दिया है। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और पहलगाम हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल पहलगाम हमले के बाद काफी सारी अपडेट्स एक साथ ही आ रही हैं एंड आई एम श्योर इनमें से काफी सारी आपने मिस कर दी होंगी। इस एक वीडियो के अंदर हम ये सारी अपडेट्स एक साथ ही कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में जो भारत में रह रहे हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत की सरकार ने अनाउंस किया था कि सभी पाकिस्तानी नेशनल्स जो कि इस समय वैलिड वीजा के ऊपर भारत आए हैं वो सारे के सारे 48 घंटों के अंदर अपने देश पाकिस्तान वापस चले जाएं या फिर भारत की टेरिटरी से बाहर चले जाएं। जैसे ये डिसीजन सामने आया उसके बाद से पाकिस्तानी हिंदूज जो कि रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण भारत आए थे वो भी वापस से पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे। नई नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि जो भी पाकिस्तानी हिंदूज लॉन्ग टर्म वीजा के ऊपर भारत आए हैं उनको वापस नहीं भेजा जा रहा है, वो भारत में रह सकते हैं। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान वापस जाने वाला डिसीजन उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। दरअसल पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर वहाँ पर धर्म के नाम के ऊपर काफी अत्याचार होते हैं। ऐसे में जो पाकिस्तानी हिंदूज शरण लेने के लिए भारत आते हैं उनको सीधा सीधा भारत की नागरिकता नहीं दी जाती है। उनको भारत सरकार की तरफ से पहले एक लॉन्ग टर्म वीजा इशू किया जाता है जो कि भारत के अंदर 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल के बाद इसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। पाकिस्तान से आए हिंदू लोग जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा होता है उनके लिए भारत सरकार ने कई सारी फैसिलिटीज भी इनको प्रोवाइड की है। वो भारत में आकर यहाँ पर काम कर सकते हैं, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड बनवा सकते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड इसके साथ ही भारत में एजुकेशन भी ले सकते हैं और साइड बाय साइड भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अब भारत सरकार ने ऐसे सभी लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि पाकिस्तान से आए हिंदूज जो अभी लॉन्ग टर्म वीजा के ऊपर भारत में है उनको 48 घंटे में पाकिस्तान नहीं भेजा जा रहा है और वो पूरी तरह से निश्चिंत रहे। इसके साथ ये दूसरी अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित भारत की एम्बेसी के गेट की बाहर की है। पिछले कल पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है जिस दौरान कई सारे पाकिस्तानी लोग भारत की एम्बेसी का गेट खोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो ऑलमोस्ट एंटर भी हो गए थे। अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो ये सब पाकिस्तानी भारत की एम्बेसी में घुस भी जाते एंड आपको पता है कि फिर उसके बाद भारत के डिप्लोमेट्स के साथ क्या होता, दिन दिहाड़े उनकी लिंचिंग हो सकती थी। आई होप कि मोदी सरकार पाकिस्तान में स्थित भारत की एम्बेसी को पूरी तरह से बंद करके ताला लगा दे। कुछ हफ्तों के लिए तो सही, हमेशा के लिए पाकिस्तान से निकल कर आ रहे हैं ये किसी बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं और हम अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकते। इसके साथ ही तीसरी अपडेट आ रही है भारत की सेना को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि पहलगाम हमले के बाद पहले इंडियन नेवी, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और अब इंडियन आर्मी तीनों ने देश के कई सारे अलग अलग हिस्सों में मिलिट्री ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस शुरू कर दी है। खास बात यह है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस दिन के साथ साथ रात के अंधेरे में भी हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल पहलगाम हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकन सिटीजन्स के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस ट्रैवल एडवाइजरी में अमेरिका ने अपने सिटीजन से कहा है कि वो भारत की जम्मू कश्मीर स्टेट में एंटर बिल्कुल ना करें। डू नॉट ट्रैवल टू जम्मू कश्मीर। अमेरिका ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का एक बहुत ही बड़ा रिस्क है और इस रीजन में और भी वायलेंस या फिर और आतंकी हमले हो सकते हैं, इसलिए अमेरिका का कोई भी सिटीजन जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर ना हो और जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर है वो वहाँ से बाहर आ जाए, वरना ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जिसमें यूएस गवर्नमेंट भी अपने लोगों की मदद नहीं कर पाएगी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको भी अमेरिका ने अपनी इस ट्रैवल एडवाइजरी के अंदर शामिल किया है। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकन सिटीजन्स इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के 10 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल ना जाएं, वहाँ भी उनके ऊपर बड़ा खतरा है। यानी कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात में जो भारत और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में जाने के लिए अमेरिका ने अपने नागरिकों को मना किया है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हिज हॉलीनेस पोप फ्रांसिस के स्टेट फ्यूनरल के अंदर वहाँ पर हिस्सा लेने के लिए भारत की तरफ से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम जाएंगी। आज वो वेटिकन सिटी के लिए रवाना हो जाएंगी और कल तक पोप फ्रांसिस का फ्यूनरल अटेंड करने के बाद परसों तक वो भारत वापस आ जाएंगी।
क्रिश्चियंस के सम्मान के लिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने डे टू डे शेड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। एंड पिछले कल उन्होंने बिहार में एक रैली को भी संबोधित किया था। अब इसको पहलगाम हमले से जोड़कर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है भारत सरकार कुछ अचानक ही करने वाली है। पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगेगी और एक बड़ा कांड हो जाएगा। इसके साथ ही इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत को लेकर भी एक अपडेट आ रही है, जो कि दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर्स की लिस्ट में शामिल है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पहलगाम हमले के बाद कुछ ही घंटों के अंदर इंडियन नेवी ने अपना एनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर इंटरनेशनल वाटर्स में डिप्लॉयमेंट के लिए भेज दिया था। जैसे ये न्यूज आई तो कई सारे चैनल्स ने ऐसी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था कि एनएस विक्रांत को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने या फिर पाकिस्तान को घेरने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत पाकिस्तान को घेरने या पाकिस्तान के ऊपर हमला करने नहीं, बल्कि अरेबियन सी में रेगुलर डिप्लॉयमेंट के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने एनएस विक्रांत को अकेले नहीं भेजा है, बल्कि एनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ और कई सारे वॉरशिप्स भी भेजे गए हैं। एंड ये जो पूरी फॉर्मेशन होती है इसको नेवल स्ट्राइक ग्रुप कहा जाता है। किसी भी नेवल स्ट्राइक ग्रुप में एक या फिर उससे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, उसके साथ ही फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर शिप्स भी होते हैं। कई बार सप्लायर शिप्स और अंडरग्राउंड सबमरीन्स को भी नेवल स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा बनाकर डिप्लॉय किया जाता है। किसी भी देश के नेवल स्ट्राइक ग्रुप की फॉर्मेशन में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और सप्लाई शिप्स को एयरक्राफ्ट कैरियर्स के चारों तरफ आगे पीछे डिप्लॉय किया जाता है। यानी पूरी एक फॉर्मेशन बनाई जाती है जिसके सेंटर में एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। इन सब का मेन रोल एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्ट करना होता है और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला करने वाले एनिमी के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना होता है। सबमरीन्स पानी के नीचे से स्टेल्थ सर्विलांस करती हैं और एनिमी के वॉरशिप्स या फिर सबमरीन्स को पहले से डिटेक्ट करके उनके ऊपर अटैक कर सकती हैं। डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स सरफेस और एयर थ्रेट से बचाव करने के लिए एडवांस रेडार्स, मिसाइल सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट वेपन से इक्विप्ड होते हैं। ये सारे मिलकर एक लेयर डिफेंस बनाते हैं जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर सेफली ऑपरेट कर पाता है और अपने ऊपर डिप्लॉयड फाइटर जेट्स की मदद से लॉन्ग रेंज की स्ट्राइक्स लॉन्च कर सकता है। भारत ने अपने एनएस विक्रांत को पाकिस्तान की सीमा के पास नहीं बल्कि अरेबियन सी में डिप्लॉय किया है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि एनएस विक्रांत की स्ट्राइक रेंज 1500 किलोमीटर की है, इसलिए एनएस विक्रांत अरेबियन सी में रहते हुए भी पाकिस्तान की सीमा से दूर पाकिस्तान का बड़ा नुकसान कर सकता है। ऊपर से भारत ने तो पूरा नेवल स्ट्राइक ग्रुप ही भेजा है। इंडियन नेवी की सबमरीन्स भी इस रीजन में पहले से डिप्लॉयड रहती हैं। अगर इंडियन नेवी पाकिस्तान के ऊपर हमला ना भी करे, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। एंड ऐसा नहीं है कि भारत के नेवल स्ट्राइक ग्रुप से पाकिस्तान की सेना को कोई फर्क नहीं पड़ा है। पाकिस्तान की सेना इस समय लिटरली कांप रही होगी, क्योंकि जैसे ये न्यूज आई कि इंडियन नेवी ने एक नेवल स्ट्राइक ग्रुप को अरेबियन सी में डिप्लॉय किया है, इसके तुरंत बाद पाकिस्तान नेवी ने भी अपने ग्वादर नेवल बेस और कराची नेवल बेस के ऊपर 2 दिन की नेवल एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी हैं, जो कि पिछले कल स्टार्ट हुई हैं और आज शाम को खत्म होनी है। इन एक्सरसाइजेस के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी की कोऑर्डिनेशन चेक की जा रही है और पाकिस्तान इसमें कई सारे मिसाइल्स को फायर कर रहा है और अपनी मिलिट्री प्रिपेयरनेस चेक कर रहा है। इन शॉर्ट अभी अपना सारा पेट्रोल खत्म कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान नेवी से स्ट्रांग तो भारत की कोस्ट गार्ड है। इंडियन नेवी के सामने वो 24 घंटे भी नहीं टिक पाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए? क्या ये सही समय है? हाँ या फिर ना? ओह देख लो, सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं और लोगों अब मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। अब जितना मतलब अगर वो कह रहे हैं कि भैया हमारी ये रेगुलर चल रही है, तो ऑब्वियसली ये रेगुलर नहीं है, लुकिंग एट द टाइम कि किस टाइम पे हम लोग ये सब कर रहे हैं। प्लान किया हुआ है और ऐसा लग रहा है पीओके वापस आने का टाइम आ गया है। एंड आई एम ग्लैड, अगर आपको याद हो सबसे पहले हम लोगों ने ये आइडिया दिया था बहुत पहले कि दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एंड वी आर ग्लैड कि वर्ड ऑफ माउथ से वो इतना फैल गया है कि अब इतनी वीडियोस बन रही हैं ताकि जो करेक्ट अथॉरिटीज हैं उनके पास भी वो आइडिया पहुंच चुका है एंड दे नो इट कि अब ये अपॉर्चुनिटी होगी और हम ही इससे अपना पीओके लेंगे। पर अब यही होप है कि वर्ड ऑफ माउथ से आपके हमारे से ये भी मैसेज जाए कि जब आप पीओके ले रहे हो तो वहां पे रुकना नहीं है, उसके आगे जाते जाना है जितना जा सकते हैं और वो सब इंडिया का पार्ट बनना है और कोई उसके बाद में कोई ट्रीटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा जिससे हम वो पार्ट वापस उनको दें। नेवर, अब से वो गलती कभी नहीं होगी। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।